पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं करिश्मा सन्या, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। मैं पिछले 9 सालों से गुजरात और लाहौर में अपना स्पीच लैंग्वेज थेरेपी का क्लिनिक जो है वो कर रही हूं, और जिसमें कि मैंने छोटे बड़े और बुज़ुर्गों के साथ काम किया है। मैंने एमएस स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी किया हुआ है, और इसके अलावा मैं पाकिस्तान की पहली यूट्यूबर स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट भी हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है, जो बहुत ज़्यादा आजकल प्रिवेल कर रहा है, वो है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, उसमें स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी के रोल, और साथ ही साथ डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज प्रॉब्लम्स। यानी आज हमने डिफ्रेंशिएट करना है कि कैसे आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका बच्चा डिलेड स्पीच लैंग्वेज के साथ है या कि वो किसी स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर के साथ है। ऑटिज़म को मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि ऑटिज़म आजकल बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रहा है, और क्योंकि बाज़-औक़ात पेरेंट्स जो हैं वो इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो अपने बच्चे के हर छोटे बड़े मसले को वो ऑटिज़म के साथ जोड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपको जाना है प्रॉपर एक एवेलुएशन के लिए, तो जाके आप अपने बच्चे को टैग करेंगे या आप उसको इंटाइटल करेंगे कि आपका बच्चा ऑटिस्टिक है या कि नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं कि डिलेड स्पीच और डिलेड स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर और साथ ही साथ ऑटिज़म की, तो इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो एक तो ये है कि जो डिलेड स्पीच का मतलब ये है कि एक बच्चा अपने सारे माइलस्टोन्स को, स्पेशली स्पीच लैंग्वेज की बात करूँगी, वो उनको टाइमली अचीव कर रहा है, मगर थोड़ी देर से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बच्चा जो 4 से 6 महीने में वोकलाइज़ करना शुरू करता है, मुख्तलिफ़ आवाज़ें निकालता है, मगर वो 8, 9, 10 महीने में जाके वो मामा, बाबा, दादा जो है वो नहीं करता, और वो 11 महीने में जाके मामा दादा शुरू कर देता है, बाबा बोलना शुरू कर देता है, तो उसने उस माइलस्टोन को अचीव कर लिया, मगर थोड़ा सा देर। और इसी तरह अगर हम बात करें ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की, तो वहाँ क्या होता है कि बच्चे अपने माइलस्टोन्स के साथ स्टिक हो जाते हैं, यानी वो किसी एक पॉइंट पे स्टक हो जाते हैं और उससे आगे नहीं बढ़ पाते, चाहे वो कोई भी हो सकता है। कई बार तो ये होता है कि वो बच्चे रिग्रेशन का शिकार हो जाते हैं, यानी कि 2 साल तक वो ठीक ठाक बातें भी, उन्होंने 2-4 जुमले बोलना शुरू कर दिए, मगर उनकी स्पीच तब भी आइडेंटिफाई की जा सकती है। कुछ बच्चे वाकई में बहुत अच्छा बोल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी रिग्रेशन आ जाता है। तकरीबन 2 इयर्स की एज में वो वापस होना शुरू हो जाते हैं या एकदम बोलना छोड़ देते हैं। जबकि डिलेड स्पीच लैंग्वेज की अगर हम बात करें, तो उसमें बच्चे अपने सारे माइलस्टोन्स को थोड़ी देर से अचीव करते जाते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी उनके जो उन्हीं के एज के जो उनके फ्रेंड्स हैं या उनके कज़न्स हैं। इसी तरह अगर हम बात करें कि ऑटिज़म की और डिलेड स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर की जो कॉजेज़ हैं, उनकी वजूहात क्या हैं कि ये क्यों इतना ज़्यादा आजकल हो रहा है, उसकी बहुत बड़ी वजह एक तो हमारा लाइफस्टाइल भी है, और उसके बाद जो सबसे बड़ी वजह है वो है मोबाइल फ़ोन का यूज़, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम। बच्चों का सोशलाइज होना ही नहीं है, उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं देनी कि वो टेंजिबल आइटम्स को या उन आइटम्स को, उन खिलौनों के साथ खेलें जिनसे वो सीखेंगे। और पेरेंट्स क्या कर देते हैं, उनको गैजेट्स दे देंगे, फ़ोन, टैबलेट या कुछ भी, या मोस्ट ऑफ़ द टाइम उनको टीवी ऑफ़र कर देते हैं, जहाँ पर वो टेलीफोन से या जो भी उनके कार्टून्स हैं वो वहाँ से वो चीज़ें सीखते हैं। बट वहाँ होता यह है कि जब हम ऑटिज़म की बात करें, तो ऑटिज़म कभी भी जो है वो टीवी देखने से या मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से नहीं होता। ये एक न्यूरो डाइवर्सिटी है, ये न्यूरोलॉजिकल रीज़न है जिसकी वजह से बच्चे ऐसे ही न्यूरोलॉजिकल पैटर्न के साथ पैदा होते हैं। और इसकी अगर हम बिफ़ोर बर्थ अगर हम बात करें कि कौन सी वजह हो सकती है, तो उसकी बहुत सारी वजह हैं, जिसकी में रिसर्चर्स कभी ये कहती हैं कि जेनेटिकली ये हुआ है, फैमिली में चल रहा है। समटाइम्स ये भी कहा गया कि आपने अगर कोई वैक्सीनेशन करवाई है तो उसकी वजह से, लेकिन अभी तक किसी एक रीज़न को टारगेट नहीं किया गया कि हाँ जी इसकी वजह से ऑटिज़म हो रहा है। ऑटिज़म को अगर आपने पहचाना है एज अ लेमैन, यानी एक आम इंसान की सूरत में, तो जो मैं अपने पेरेंट जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, बच्चों के पेरेंट्स आते हैं, उनको मैं कैसे समझाती हूँ कि अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो ऑटिस्टिक है, तो उस ऑटिस्टिक बच्चे को आपने सबसे पहले समझना है। आपने उसके लिए चीज़ें मुश्किल नहीं बनानी, आपने उसके लिए चीज़ें आसान बनानी है। तो उसके लिए मैं जो हमेशा एक चीज़ रिकमेंड करती हूँ वो ये कि जो पीके मूवी है,
इंडियन मूवी है आमिर खान की, उसमें जो वो जिस तरह से वो इस दुनिया में आया, उसने जिन मसाइल का सामना किया, उनमें आपको यकीनन याद होगा कि सबसे पहला मसला था कम्युनिकेशन का। वो अपनी नीड्स को, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी ज़रूरत को, जो चीज़ उसको चाहिए थी वो उसको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था, और उसी कम्युनिकेशन के साथ जुड़े हुए और बड़े सारे मसाइल थे। फिर वो गलतियाँ करता था और उन गलतियों को कर करके वो सीखता था। जबकि स्पीच लैंग्वेज थेरेपी आपको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बताती है कि कैसे आपने इन सारे मसाइल से अपने बच्चे को निकालना है, ट्रायल एंड एरर कर करके उसको सीखने नहीं देना। जितना टाइमली आप ये डिसीजन लेते हैं उतना टाइमली ही हम रिजल्ट्स की तरफ चले जाते हैं। यानी अर्ली इंटरवेंशन, मेरी हर बात में या हर मेरे क्लाइंट के साथ मेरी यही डिस्कशन होती है कि जितना जल्दी 2 ईयर्स 3 ईयर्स में आप स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर लेंगे, आपके बच्चे में उतनी ही जल्दी रिजल्ट्स आएंगे। अब अगर हम बात करते हैं सिम्टम्स की या फीचर्स की, ऑटिस्टिक बच्चों को हम ये नहीं कहते कि वो बीमार हैं, किसी बीमारी का शिकार हैं। डिसऑर्डर के साथ डेफिनेटली उनको लैंग्वेज कम्युनिकेशन डिसऑर्डर होता है, क्योंकि वो डिलेड नहीं होते हैं और वो उन चीज़ों को नॉर्मली एक्वायर नहीं कर रहे होते। तो उनके साथ जुड़े हुए जो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंडिंग, उनको समझ बूझ उनकी जो सलाहियत है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, अपनी एज के मुताबिक नहीं होती है। अगर वो 5 साल के हैं तो शायद उनकी समझ बूझ की सलाहियत अभी भी 1 साल 1.5 साल के बच्चे जितनी होगी। तो फिर हम उसकी भी इवैल्यूएशन करते हैं, उसकी प्ले को देखते हैं कि वो कैसे खेलता है, खिलौनों के साथ कैसे खेलता है, कितनी देर खेलता है, दूसरे लोगों को रिस्पॉन्स कैसे करता है, चाहे वो उसकी अपनी मदर है, फादर है, फैमिली के बाकी लोग हैं, या उनके साथ उसका इंटरेक्शन कैसा है, अपने बहन भाइयों के साथ वो कैसा खेलता है, उनके साथ उसकी सोशलाइजेशन कैसी है। इसके साथ साथ रेपिटेटिव बिहेवियर, हर चीज़ को, यानी कुछ ऐसे बिहेवियर फॉर एग्जांपल जैसे बटन ऑन ऑफ करते रहना या टैप्स खोल देना और ऐसी चीज़ें करना जो उनको अच्छा लगता है और वो दिन में बार बार उसको करते हैं। अगर वो हफ्ते में 1 बार कर रहा है या 2 बार कर रहा है तो उसको हम रेपिटेटिव बिहेवियर नहीं कहते। इसी तरह रेपिटेटिव बिहेवियर में डिफरेंट मोटर मूवमेंट्स भी आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल हाथों को यूँ गौर से देखते रहना या फ्लैपिंग हैंड्स करना, ये भी ऑटिस्टिक फीचर्स ही में आता है। अगर हम डिलेड स्पीच की बात करें तो डिलेड स्पीच में बच्चा कॉग्निटिव एबिलिटीज़ उसकी बहुत अच्छी होती हैं, वो आपकी बातों को समझ भी रहा होता है, आपके जो भी आप उसको कमांड्स दे रहे हैं, चाहे छोटी हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातों को नहीं भी अगर समझता तो वो उन छोटी कमांड्स को ले रहा होता है, आपको अंडरस्टैंड कर रहा होता है, बच्चों के साथ प्ले भी कर रहा होता है, लेकिन वो सिर्फ बोल नहीं पा रहा होता या अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा होता। अगर आपका बच्चा इशारे इस्तेमाल कर रहा है, यानी इशारे मतलब कि वो भूख लगने के लिए वो अपने पेट पे हाथ रखता है, प्यास के लिए वो पॉइंट कर देता है कि मुझे वो ग्लास और वहाँ से वो पानी चाहिए, नहीं मुझे गर्म नहीं मुझे ठंडा चाहिए, मुझे इस कप में नहीं मुझे उस कप में चाहिए, तो ये साइन है कि आपका बच्चा अंडरस्टैंड करता है और उसकी अंडरस्टैंडिंग है। तो वो सिर्फ डिलेड स्पीच के साथ है। तो आप उसकी फ्रस्ट्रेशन को जब देखेंगे तो जब एक बच्चा अपने आप को बता ही नहीं पा रहा कि उसे चाहिए क्या, वो अपने आप को समझा ही नहीं पा रहा, तो आप उसको डेफिनेटली आप उसकी फ्रस्ट्रेशन को रिलेट कर पाएंगे और वो फ्रस्ट्रेशन निकलती है फिर टेम्पर्स में, यानी वो अपने टेंट्रम्स थ्रो करता है, चीज़ों को उठा के फेंकेगा, आपकी बात नहीं मानेगा, या फिर वो जब जब भी आप उसको कुछ कहेंगे तो वो हिट करेगा। तो ये चीज़ें इनको हमने सेपरेट करना है फ्रॉम ऑटिज़म। ऑटिज़म में चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, सेंसरी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं उन बच्चों को, ऊंची आवाज़ों से उनको या तो डर लगता है या वो हर चीज़ को बजा के खुशी महसूस करते हैं। तो कुछ भी आप यूँ कह लें आसान समझाने के लिए कि एक नॉर्मल जो एक एवरेज पैटर्न है, जैसे 50 पे अगर आपका स्कोर है तो एक आम इंसान का जो है वो होगा, अंडरस्टैंडिंग की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर वो 50 से नीचे है, यानी उसको आवाज़ें बहुत पसंद हैं या उसके आवाज़ें बिल्कुल नहीं पसंद, तो ये चीज़ फिर हम सेंसरी इवैल्यूएशन में चेक करते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर बच्चे की ट्रीटमेंट करते हैं। अब अगर हम पर्टिकुलर ट्रीटमेंट की बात करें तो हम ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को जो डील करते हैं, वो क्योंकि एक बीमारी नहीं है तो हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो हम उसको डील करते हैं, प्रोवाइड करते हैं स्पीच लैंग्वेज थेरेपी। और ये एक अप्रोच ऐसी होती है जिसमें कि हम बाकी टीम के साथ भी काम कर सकते हैं, यानी फॉर एग्जांपल एक होलिस्टिक अप्रोच आपने यूज़ करनी है जिसको हम कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। फॉर एग्जांपल आपके बच्चे के साथ, आप अगर आपका बच्चा ऑटिस्टिक है
तो उसको स्पीच लैंग्वेज थेरेपी ही सिर्फ काम नहीं करेगी उसके साथ कि उसके सारे एरियाज़ पे सिर्फ एक स्पीच थेरेपिस्ट जो है वो काम करेगी। उसके जो डिफरेंट इश्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जाता है उसका प्लान, और उस प्लान के अकॉर्डिंग फिर डिफरेंट थेरेपिस्ट को जो है वो थेरेपीज़ प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल स्पीच थेरेपिस्ट के साथ साथ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, बिहेवियर थेरेपिस्ट या चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होते हैं। इसके साथ साथ जो है वो फिज़िकल थेरेपिस्ट भी होते हैं, क्योंकि बच्चों की समटाइम्स उनकी रेंज ऑफ मोशन, मूवमेंट्स, बैलेंस ये सब भी डिस्टर्ब होता है। तो हम मल्टी जो है वो टीम अप्रोच यूज़ करते हैं। ऑटिस्टिक बच्चों को किसी तरह की कोई मेडिकेशन या कोई सर्जरी जो है वो यूजुअली अभी तक कोई उसको सपोर्ट नहीं करती कि जो उसको बिल्कुल ठीक कर दे। तो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है वो रिकवरी या ट्रीटमेंट या ऐसे अल्फाज उनके लिए यूज़ नहीं होते। ऑटिस्टिक बच्चे एक बिल्कुल बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं अगर आप उनको टाइमली आप उनको दिखा दें स्पीच थेरेपिस्ट को या बाकी थेरेपिस्ट को, और उनके मल्टी आप थेरेपीज़ जो हैं वो लेना शुरू कर दें। जितना जल्दी करेंगे उतनी जल्दी वो अपने उन प्रॉब्लम से निकल आएंगे। तो बेसिकली हमने डील करना है उनके उन इश्यूज़ को, और जो उनकी स्ट्रेंथ्स हैं उनको हमने मज़ीद स्ट्रेंथन करना है, तो जिससे हम उनको उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी कर सकते हैं। अगर हम डिलेड स्पीच की बात करें या लैंग्वेज डिसऑर्डर्स की या स्पीच डिसऑर्डर्स की, तो उनमें स्पीच डिसऑर्डर की बात करें तो उनमें बच्चों के अल्फाज की अदायगी का प्रॉब्लम भी आ जाता है, जिसको तोतलापन कहते हैं। उसकी भी स्पीच थेरेपी होती है। लैंग्वेज जो है उसका मतलब यह है कि बच्चा, उसकी ज़ुबान या उसका ओरल मोटर फंक्शन सब ठीक है, लेकिन उसकी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। चाहे वो कोई भी बोल रहा है लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, पश्तो, कोई भी, लेकिन आपके इन्वायरमेंट की जो लैंग्वेज है जो आपके घर में बोली जाती है वो बच्चे की फ़र्स्ट लैंग्वेज होती है, क्योंकि बच्चा अपनी माँ के पेट से ही बाहर की आवाज़ों को सुनना शुरू कर देता है। तो कितने टाइम जाके वो बोलना शुरू करता है? ऑलमोस्ट 1-1.5 साल बाद। तो इतना टाइम जो वो लैंग्वेज को लेता है, सुनता है, समझता है, उसके बाद वो अपनी लैंग्वेज को जो है वो एक्सप्रेस करता है या एग्जीक्यूट करता है। अगर हम बात करें कि डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स की या बाकी सारे रिलेटेड टू चाइल्ड, उनकी अंडरस्टैंडिंग की, उनके अल्फाज के बोलने की, उनकी आवाज़ की, उनके बिहेवियर्स की रिलेटेड टू स्पीच प्रॉब्लम्स, तो वो डील करती हैं स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट। और स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट जो हैं वो आपने हमेशा एक वो स्पीच थेरेपिस्ट को चूज़ करना है जो कि डिग्री होल्डर हैं और वो अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर रही हैं, अपने नॉलेज के साथ आपको इन्फॉर्मेशन भी देती हैं, आपको गाइड भी करती हैं। और यही हमारा तरीक़ाकार होता है कि हम स्पीच लैंग्वेज थेरेपी के थ्रू आपके बच्चे को उन स्ट्रगल्स से निकालते हैं टाइमली, इनफैक्ट कम टाइम में। तो जितनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे, जितना आप अच्छे तरीके से बच्चों को डील करते रहेंगे, तो आपके बच्चे बहुत जल्दी जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं। अगर आपके बच्चे को ऐसे स्पीच लैंग्वेज से रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो आप मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं थ्रू ओला टॉक, और आप विज़िट कर सकते हैं मुझे क्लिनिक पे भी, या फिर आप वीडियो कंसल्टेशन से भी मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। और मैं आपके बच्चे के लिए जहाँ तक हो सकेगा मैं हेल्पफुल होंगी और उसको थेरेपीज प्रोवाइड करेंगे ताकि वो इन प्रॉब्लम से निकल सके। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।